लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं और शहडोल लोकसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में खुंदेलाल सिंह मार्को को अपना प्रत्याशी बनाया। हमारे साथ खुंदेलाल सिंह मार्को हैं। चल के जानेंगे किस प्रकार शहडोल लोकसभा क्षेत्र में किन चुनौतियों को लेकर, किन विकास वादों को लेकर ये क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे। जी देखिए, चुनौती मेरे लिए कुछ नहीं है। पिछले 5 साल में कार्यकाल जिस तरीके से संसद जी का रहा है, और मैं मानता हूं कि कोई संसदीय क्षेत्र का ऐसा व्यक्ति और गांव रहा हो जो संतुष्ट रहे हों। हमारे लिए चुनौती सबसे बड़ी है, बेरोजगारों को हम न्याय कैसे दिला सकें, रोजगार कैसे मिले उनको। बढ़ती महंगाई जो कमर तोड़ दिया है, जिस पर अंकुश नहीं लग रहा है, उस पर हम कैसे नियंत्रण पाएं। हमारे अन्य क्षेत्रों में जो जहां हमारे देश के लोग निवास कर रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से कैसे उन्नत हो और रोजगार का सृजन कैसे हो। और जहां तक शहडोल क्षेत्र की हम बात करें तो पूरे संसदीय क्षेत्र में जिला उमरिया, शहडोल और अनूपपुर हमारे खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। यहाँ के बेरोजगार और यहाँ के मजदूर पलायन की स्थिति पिछले वर्ष जब हम 2020 की आंकड़ा हम देखें तो सर्वाधिक मजदूर हमारे संसदीय क्षेत्र से बाहर पलायन हुए, विभिन्न राज्यों में जाकर के काम कर रहे थे। हम इसको आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी, माननीय राहुल गांधी जी, अब हमारे इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो हम रोजगारों का सृजन, जैसे रोजगार युवाओं का न्याय योजना हम लोग लागू कर रहे हैं, हमारी बढ़ती महंगाई को कम करने का, और विभिन्न दिशाओं में चाहे एमएसपी की बात हम करें उसको भी हम संतुलित करेंगे। और आम जन जो खेत हमारे रोज मजदूरी करते हैं भाई बहन, उनको 400 रुपये प्रतिदिन उनका न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। ऐसा भी हम उनके साथ न्याय हो, क्योंकि बढ़ती महंगाई में जो वर्तमान की दैनिक मजदूरी है वो बहुत कम है। हम लोगों ने उसे हमारे कांग्रेस के वचन पत्र में भी ये है कि देश में काम कर रहे मजदूरों को 400 रुपये प्रतिदिन उनको मजदूरी देना उचित होगा, उनका पारिश्रमिक, इस पर भी हम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस तरीके से उन्होंने यात्रा किए हैं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, और इससे एक नई, चाहे वो मजदूरों में हो, किसानों में हो, व्यापारियों में हो, अधिकारियों में हो, नौजवानों में हो, एक विश्वास पैदा हुआ है। जिस प्रकार से शहडोल लोकसभा क्षेत्र में पुष्पराजगढ़ हमेशा से ही मतलब सभी की निगाहें रही हैं, इस बार किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हमारा पुष्पराजगढ़ पहले भी हम जीते हैं, आज भी जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इस बार और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि हमारा ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। और इसमें चाहे वो हमारे स्वर्गीय दलवीर सिंह साहब जी रहे हों, चाहे आदरणीय श्रीमती स्वर्गीय राजेश नंदिनी सिंह जी रही हों, यहाँ के कांग्रेस के सांसद रहे हैं और इस जिले को बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिया है। इन तमाम योजनाओं को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है, हमारे चाहे किसान ऋण माफ़ी योजना की बात करें, जब यूपीए का सरकार था 74,000 करोड़ रुपए का जो है ऋण माफ़ी योजना इस देश में लागू किया गया, और उसका उद्देश्य रहा है कि हमारे किसान मजबूत हों। जब किसान हमारा मजबूत होगा तो हमारे देश मजबूत होगा। इस उद्देश्य से हमेशा कांग्रेस ने काम किया है। और अंतिम छोर में जो व्यक्ति निवास कर रहा है, चाहे वो इंदिरा गांधी आवास योजना की बात हो, चाहे किसानों की ऋण माफ़ी की योजना हो, चाहे शिक्षा गारंटी योजना की माफ़ी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में हमेशा कांग्रेस ने काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि संसदीय क्षेत्र के आदरणीय मतदाताओं का, नौजवान साथियों का, माताओं और बहनों का, कि इस बार हमारे शहडोल से प्रचंड बहुमत से
कांग्रेस का विजय होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को, जिनका मानना है कि प्रचंड बहुमत से शहडोल लोकसभा क्षेत्र की मतदाता इन्हें विजयी बनाएंगे। आशीष सेन, अनूपपुर, TV 27 न्यूज़।